हाँ जी बच्चों, कैसे हो? आई एम साक्षी तायल। लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यूजुअली इस चैप्टर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं कि मैम ये चैप्टर बहुत लेंदी है, ये बहुत हार्ड है, हमसे हो नहीं रहा। बट डोंट वरी, यू हैव मी। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग क्या नाम से क्लियर हो रहा है? केमिकल के बीच में जो केमिस्ट्री है आपकी, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, उसको हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। तो इसका स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे आपके सेल होता है ना, आपकी बॉडी में सेल होता है, वैसे ही इन केमिस्ट्री यू हैव एटम्स, है ना। आपका बेसिक यूनिट है एटम। अब बच्चों, दो एटम और एटम मिलके क्या बनाता है? मॉलिक्यूल, राइट। अब उस मॉलिक्यूल के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, उसी चीज को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स जो मॉलिक्यूल आपस में जिस तरह से बाइंड करता है, ठीक है। अब जैसे बेटा, क्लोरीन प्लस क्लोरीन विल गिव यू Cl2। दिस इज अ मॉलिक्यूल, दीज आर टू एटम्स, है ना। आपको भी पता होगा कि क्लोरीन अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट। ठीक है, तो बच्चों, बॉन्डिंग को समझाने के लिए डिफरेंट टाइप की थ्योरीज आई। उनमें से पहली थ्योरी थी कॉसल एंड लुईस अप्रोच थ्योरी, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, ठीक है। मतलब जो आपके हमने बचपन में पढ़ा था, लाइक क्लास 9th में आपने बोहर ब्यूरी पढ़ा था ना, याद है कुछ? बोहर ब्यूरी, राइट। जैसे उसने बोला था के, एल, एम एंड एन, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ शेल्स, है ना। ये आपका एटम होता है, आपका न्यूक्लियस, ठीक है। इसका के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, ठीक है, तो अब फोटो इसलिए लगाई मैंने, ठीक है। अब बोहर बेरी में देखो, 2, 8, 8 एंड 18। इसका क्या मतलब है? जो आपका के शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एन शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। ये था बोहर बेरी। 2n थोड़ा सा और याद दिला देती हूँ, पुराने पापा आपके, ठीक है। इससे हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो क्या होता है बेटा, द इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आपका एंड वाला जो शेल होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। और जो सेंटर में जो बच जाता है, जो नॉन बॉन्डिंग है, जो कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्नल, राइट। The part of atom left after removal of valence electron is known as kernel, ठीक है। कर्नल पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये इतना समझ में आया? टू बी ऑनेस्ट, इसमें से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बट ये आपका बेसिक है, तो मेरे को बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा आपको याद दिलानी पड़ेंगी पुरानी चीजें। नेक्स्ट आता है बेटा ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या होता है? देखो, हर कोई अमीर होना चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू बी अंबानी, है ना। तो सेम विद आपके जितने भी एटम्स होते हैं उनके साथ होता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आपका सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 1, ठीक है। अब इसको अमीर होने के लिए क्या करना है? इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट मतलब उसके जो लास्ट शेल है, जो लास्ट उसका वैलेंस शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था ना आपको, 2, 8, 8 एंड 18। ये मतलब उसके जो एंड वाला शेल है ना, उसमें या तो 2 या फिर 8, 8 या फिर 18, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, है ना। नोबल मेटल्स याद है ना आपके? हीलियम, नियॉन वाले, राइट, नोबल गैस फैमिली। तो सिमिलरली आपका आ गया सोडियम के साथ। अब ये दो चीजें कर सकता है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या फिर 8, या फिर 1, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो एटम के लिए इजी क्या है? देखो, इसमें से तो एक इलेक्ट्रॉन लूज ही करना, बट इसमें 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो इजी प्रोसेस कौन सा है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का, है ना। तो ये बना लेगा Na पॉजिटिव। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 8। अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसी चीज को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। एटम टेंड्स टू गेन और लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। सिमिलरली आपका आ गया डुप्लेट रूल, है ना। अब जैसे आपका हाइड्रोजन है,
अब उस बेचारे के पास है ही 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट करेगा? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखता है, कोशिश करता है। इज दैट फाइन? यहाँ तक समझ आया? कि देखो बेटा बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, तो इसमें इतना उलझने की डरने की जरूरत नहीं है, ये तो आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है ना। और टू बी ऑनेस्ट इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं देखने मिलेगा, नहीं ही मिलता आपको। इस चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं नीट और जेई में, ठीक है, तो पर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत है, कई बार 3 से 4 क्वेश्चन भी देखेगा, और वो क्वेश्चन भी बड़े बेसिक्स होते हैं यार। आप लोग ऐसे ही डर रहे हो इस चैप्टर से, कोई डरने वाली बात है नहीं, बस इट्स ओके। नेक्स्ट आ गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? देखो अब जो मैंने आपको पीछे अभी ऑक्टेट रूल समझाया ना, ऑक्टेट रूल की रिप्रेजेंटेशन को हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि कैसे मैं ऑक्टेट रूल को सिंबलाइज करूं, है ना। एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपका बेटा आ गया क्लोरीन, है ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? 2, 8 एंड 7, राइट। तो आपका क्लोरीन एटम है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। दीज आर व्हाट? 7 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये कैसे आपको कैसे पता कि मैम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? मुझे ऐसे पता है, क्यों? क्योंकि मैंने इसका लास्ट वैलेंस शेल देखा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, अब ये तो एक सिंगल मॉलिक्यूल है ना, अब आप ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स भी आएंगे थोड़े से, है ना। 2 नेगेटिव आ गया, या NO3, 1 नेगेटिव आ गया, या SO3 2 नेगेटिव आ गया। अब इन आइटम्स का लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैम कैसे बनाएंगे? डोंट वरी, मैं हूं ना। देखो, central metal atom should have 8 or more than 8 electron in their outermost electron। जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, अब मैम सेंट्रल एटम क्या होता है? जैसे 2 है, NO3 नेगेटिव है, अब इनमें से कोई एक सेंट्रल एटम होगा और कोई एक क्या होगा? साइड एटम होगा। मैम उसको कैसे चूज करें? वो भी बता रही हूँ। रूल्स फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम को चूज करने के कुछ रूल्स होते हैं बच्चा। फर्स्ट रूल क्या है? लीस्ट नंबर ऑफ एटम शुड बी प्रेजेंट। अब जैसे ये एग्जांपल देख लो, है ना, तो जो आपका सेंट्रल एटम होगा ना, उसके लीस्ट एटम होने चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मतलब ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर है कि फर्स्ट आपने देखना है कि उसका एटम उसके सबसे कम होने चाहिए। नेक्स्ट आपका आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी लीस्ट, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होनी चाहिए। फिर उसका साइज पे डिपेंड आएगा, फिर हाई नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। समझ आया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था? HNF कैन नेवर बी योर सेंट्रल एटम। जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, ठीक है। अब देखो, क्योंकि H का तो साइज बहुत छोटा है और F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, राइट। ऑक्टेट ऑफ साइड एटम मस्ट बी कंप्लीटेड। बेटा जितने भी आपके साइड एटम्स होंगे उनका ऑक्टेट कंप्लीट ही होना चाहिए। वेयर एज जो आपके सेंट्रल एटम्स है, उनका जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, या तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर मोर देन 8 भी चलेंगे, बट 8 से कम नहीं चलेंगे, तो वो लुईस स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाएगा, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं, इन पे थोड़ा ध्यान करना। इफ द पॉजिटिव चार्ज इज देयर देन इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम। बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज है ना तो आपका सेंट्रल एटम पे आएगा, ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो हमेशा आपका साइड एटम पे ही आएगा वो, ठीक है। ओके, तो हम कोई आगे क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं इसको। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो इसको करने के लिए कुछ चीजें हैं, मतलब बहुत रूल्स है एक्चुअली। मैं आपको सही बताऊं तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, कोई बोलता है डॉट एंड लाइन मेथड है, ये वो बहुत टाइप्स मेथड है, बट ये जो चीज है ना, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके देखा है, कई कई मॉलिक्यूल्स पे फेल हो जाती हैं, तो दिस इज द ऑथेंटिक वन, मतलब जो एकदम पुराना, एकदम बेसिक और बहुत इजी है, कोई बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है ये, ठीक है। तो देखो क्यों क्या होता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी आपके एटम्स प्रेजेंट है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करेंगे, है ना, ये चीजें तो बेसिक है, है ना। नेक्स्ट आ गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? अब आपको पता है, एक दिस इज अ बॉन्ड, राइट। अब एक जो बॉन्ड होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जुड़ रहे हैं ना, राइट।
नेक्स्ट होता है आपका लोन पेयर। अब मैम लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर मैं आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, अब यहाँ थोड़ा समझना है तो देखो लोन पेयर क्या होता है। जो विदाउट बॉन्डिंग के वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, वैसे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाइंड कर लेते हैं तो वो बॉन्ड पेयर बन जाते हैं, बट जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब वो बाइंड नहीं कर पाते, राइट, तो हम उनको लोन पेयर बोलते हैं। तो क्यू माइनस बॉन्ड पेयर से हम लोन पेयर निकाल सकते हैं। क्यू क्या है आपका? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड पेयर क्या है आपका? जितने बॉन्डिंग में रहेंगे, राइट। समझ आया लोन पेयर? अब बेटा लोन पेयर दो तरह में लग सकते हैं, दो तरीके से लग सकते हैं। फर्स्ट, या तो लोन पेयर के रूप में लग जाएगा, या फिर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल से उसको सॉल्व करके देखेंगे, राइट। अब वो एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। वो एग्जांपल आपकी क्या है? H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्यू निकालेंगे। क्यू क्या है इसका? वैलेंसी, राइट। अब देखो ऑक्सीजन के आपके पास कितने हैं? 6 होते हैं, राइट। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 है ना, 2 और 6, ठीक है, प्लस 3। 3 क्यों लिखा मैम? क्यों? 3 हाइड्रोजन है मेरे पास, 3 इंटू 1 है ना, 1, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ठीक है। टोटल मेरे पास कितने आए? 8। सॉरी, अब देखो यहाँ पे, देखा मैं भूल गई, आप भी भूल जाओगे ऐसे, है ना। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है ना। अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या करूंगी? एक माइनस का 1, है ना, माइनस का 1 करूंगी। अभी ऊपर सिखाया ना, अगर पॉजिटिव हो तो एक -1 हो जाएगा बीच में से, तो क्या बना हमारा? आ गया यहाँ पे 8, राइट। नाउ दिस इज योर क्यू। अगर मेरे को सॉल्व करना है अब इसका, अब देखो बेटा, अब इसका लोन पेयर निकालने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? H, O आपका सेंट्रल एटम होगा, यहाँ पे 3 H जोड़ने हमको साथ में, ठीक है, बॉन्ड पेयर निकालने के लिए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, हियर एंड हियर, राइट। ये क्या आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब क्यू क्या आया? 8, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आप क्या कहोगे? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सब बात फॉलो करी? कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको। अब लोन पेयर निकालने के लिए क्या करोगे? क्यू माइनस बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब क्यू क्या दिया हुआ आपके पास? 8 माइनस 6, बचा कितना? 2, ठीक है। अब 2 क्या है? लोन पेयर। अब मैंने आपको क्या बताया था? या तो एज अ लोन पेयर लग जाएगा या फिर बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लोन पेयर लगाएंगे और लोन पेयर को हम ऐसे डिपिक्ट करते हैं। समझ आई बात? दोबारा से बताऊं फटाफट, देखो क्यू क्या होता है आपका? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी आपके एटम्स है उन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पहले आपको, एक शैलो स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो जितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आपके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आपका आ गया लोन पेयर। लोन पेयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्यू माइनस बॉन्ड पेयर, तो आपके आ गया 2, ठीक है, इजी। नेक्स्ट आपका आ गया एग्जाम्पल NO3 -1 नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो इसका क्यू कैसे निकालेंगे? क्यू इज इक्वल टू 5, है ना, नाइट्रोजन फैमिली, प्लस 3, 3 क्यू, 3 ऑक्सीजन है, इनटू, अब ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 6, -1 है तो यहाँ पे मैं +1 कर दूंगी, पीछे आपको मैंने अभी बताया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बने? 24, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब मैम ने क्या बताया था? बॉन्ड पेयर के लिए, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखो N, ठीक है। यहाँ पे आप लगाओगे एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर व्हाट? 6। अब बोलो बॉन्ड पेयर में कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब बताओ लोन पेयर निकालना है। लोन पेयर निकालने के लिए क्या करूंगी? 24 माइनस 6 कर दूंगी, राइट। कितना आया? 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, ठीक है बेटा। तो देखो
राइट। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो इसको दे दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 इसको दे दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 इसको दे दिए, है ना। तो ऑक्सीजन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब हम लगाएंगे नाइट्रोजन पे, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे आप लगाओ 1 2, तो गलत हो गया। अब हम देखते हैं, हमेशा याद रखना जो नाइट्रोजन है उसकी कोवेलेंसी, मतलब वो कितने बना सकता है, कितनी उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने की, दैट इज 4, ठीक है। तो अब देखो नाइट्रोजन का तो नहीं हुआ, तो एक बड़ी सिंपल सी बात याद रखना बेटा, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है आपके, वो या तो बॉन्ड में चेंज हो सकता है, ठीक है, और बॉन्ड आपका लोन पेयर में चेंज हो सकता है ना। ये चीज मैंने अभी आपको पीछे प्रूफ करके बताई। तो नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ, तो हम जो इसके जो 2 लोन पेयर्स है ना, हम इसको बॉन्ड में कवर कर देंगे ऐसे, यहाँ से अब इसको हटा देंगे, ये देखो यहाँ से हम इसको हटा देंगे और ये बॉन्ड बना लेंगे इसके, ठीक है। तो आपको समझ आया कि नाइट्रोजन की भी वैलेंसी पूरी होगी और आपकी ऑक्सीजन भी खुश हो गया, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया NO3 का, राइट। अब मैम यहाँ पे तो एक -1 भी हमें नजर आ रहा है। अब ये -1 का क्या मतलब है, मैं बता रही हूँ। -1 का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको चार्ज आएगा, ठीक है। अब उस चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी फॉर्मल चार्ज में। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ये हर एक एटम टू एटम देखते हैं बेटा, हम हर एक एटम के लिए कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज कि जो -1 चार्ज है वो किस पे आएगा, ठीक है। अब जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। दिस इज योर फॉर्मूला। सॉरी आई कांट हेल्प, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, बट बिल्कुल इजी है ना। आप देखो आपको कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। अब हम इसके लिए फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। अभी आप हमने देखो जिसमें इतने 4 एटम्स हैं, मैंने क्या बोला, एटम टू एटम निकालना पड़ेगा, तो हम इन 4 एटम्स में अलग अलग निकाल के देखेंगे। तो फर्स्ट एटम के लिए हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए देखते हैं। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 6, माइनस लोन पेयर इसमें कितने हैं, 4, है ना, माइनस अब इसका जो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, है ना। कितनी बॉन्डिंग हो रही है, 4 बॉन्डिंग हो रही है ना, तो 4 डिवाइड बाय, जस्ट अ सेक, डिवाइड बाय 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 6 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो भाई फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे 0 चार्ज है। दोबारा से बता देती हूँ, देखो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 6 हैं, 6 लगा दिए, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। लोन पेयर्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लगा दिए, है ना। अब इसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, देखो कितनी बॉन्डिंग, 1 2 3 4, तो 4 लगा दिया हमने। तो सबको फॉर्मूले में पुट करो, 0 आ गया। देन इज योर ऑन सेकेंड एटम। सेकेंड एटम कौन था, ऑक्सीजन है। अब देखो ये दोनों सेम के सेम सा ही है ना, जो सेकेंड एटम के लिए आएगा वो सेम थर्ड एटम के लिए भी आएगा, राइट। तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, माइनस अब इसके हम देखेंगे लोन पेयर। लोन पेयर कितने हैं, 6 इसके लोन पेयर हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6, है ना, माइनस अब यहाँ पे देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं मैम, 2, 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको काट पीट कर दो, -1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली जो थर्ड आइटम होगा, थर्ड आइटम के लिए भी सेम हो जाएगा, है ना, इसके लिए भी -1 आ जाएगा, क्योंकि कोई चेंज तो नहीं है ना, बॉन्डिंग सब बॉन्डिंग जैसा ही है। नेक्स्ट आ गया आपका फोर्थ, ठीक है। अब हम नाइट्रोजन पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे कितने होते हैं, वैलेंस 5, यार वही बताया ना, 2 एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, 2 एंड 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, माइनस लोन पेयर है क्या, नो मैम कोई लोन पेयर नहीं है, 0, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है इसका, बॉन्ड पेयर इसका 8, 8 डिवाइड बाई 2, है ना। तो कितने बन गए, यहाँ पे 4 एंड +1, राइट। अब आपका इसका है +1। अब मैम यहाँ तो एक ही -1 है, यहाँ तो एक ही -1 है, आप तो दो दो -1 बता रहे हो। अब इसको कैसे रेडिकेट करेंगे,
देखो यहाँ पे लिख लेती हूँ, चार्ज भी लिख लेती हूँ। जो एटम नंबर 1 पे कितना है 0, इस पे कितना है -1, इस पे कितना है -1, इस पे कितना है 0, सॉरी +1, राइट। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कौन, ओनली 1 -1। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हुआ -1 कैसे आया, राइट। इजी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए प्रैक्टिस करके देखना, बड़े इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या रहता है बच्चों, इस अब मैं आपको एक और चीज बताऊं तो हमेशा रेजोनेंस करता रहता है ना। रेजोनेंस मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन भागते रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी मतलब आपने वो नहीं करना, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बहुत ही इजी है, आराम आराम से चलता रहेगा सब कुछ। ठीक है, अब रेजोनेंस क्या होती है वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर मतलब आपके ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगी। तो ये था आपका ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है। मैंने आपको कहा बहुत सारी थ्योरीज आई, तो फर्स्ट थ्योरी वाज कॉसल एंड लुईस अप्रोच। ठीक है, इसने क्या कहा, ऑक्टेट कंप्लीशन। ऑक्टेट कंप्लीशन को कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे हम, लुईस स्ट्रक्चर से, है ना। तो उसकी कुछ लिमिटेशंस आ रही थी, है ना। लिमिटेशंस थी ऑक्टेट रूल की, तभी अलग अलग थ्योरीज बनी है ना हमारे पास। तो सबसे पहली लिमिटेशन थी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। भाई अब कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जिनका 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, जैसे आपका BF3, है ना। बट कुछ होते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब जरूरी तो नहीं, अब कईयों का साइज भी बड़ा होता है, जैसे आपका P, है ना, फास्फोरस। ठीक है, 2, 8 एंड 5, राइट। तो इसका साइज बड़ा है, ये 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एक्वायर कर सकता है ना। देन आगे आपका डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड क्या होता है, जो भागता रहता है आपस में, जैसे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उनकी बात कर सकते हैं हम। तो इसलिए आपका ऑक्टेट रूल हो गया फेल। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बात बताऊं, अब इन सब में से मैम इंपॉर्टेंट क्या था हमारे याद रखने वाली चीज, तो बेटा आपके याद रखने वाली चीज थी एक फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी। मैं सही बताऊं, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट, आई विल बी सो फेयर विद यू गाइस कि एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया सिर्फ फॉर्मल चार्ज ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इतना नहीं पूछने वाले, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ डू एटम कंबाइन। अब एटम कंबाइन कैसे कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था पिछले कुछ टाइम में कि मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, दे हैव अ फोर्स। तो वो फोर्स क्या है, किस तरह की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग। जो मेन बॉन्डिंग्स हम पढ़ेंगे वो है आयनिक बॉन्डिंग, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग भी बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग एंड डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये दो तो मुझे लगता है आपने 9th क्लास 9th में भी पढ़ी हुई है ना। बट अब हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेटा देखो, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, नाम से क्लियर है, आयन, है ना। मैम आयन्स क्या होते हैं, एटम, है ना। जब एटम किसी इलेक्ट्रॉन को कभी गेन करता है या कभी लूज करेगा, एटम टूट के बनाएगा आयन। आयन आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है आपका एनायन, एक होता है आपका केटायन। एनायन इज नेगेटिवली चार्ज एंड केटायन इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट। अब ये कैसे बनता है, जो आपका अनायन है, ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो नेगेटिव बना लेगा, राइट। और वेयर एज जो आपका केटायन है ना, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसने क्या बनाया, केटायन, इसने क्या बनाया, एनायन, राइट। तो अब इन दोनों के बीच में जिस तरह की बॉन्डिंग होगी, उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग, राइट। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम लेंगे, आपको एक एग्जांपल से याद करवाती हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे हमारा सोडियम है ना, NaCl, बड़ा बेसिक सा मॉलिक्यूल लेंगे, हमारा कॉमन सॉल्ट, है ना। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। अब जो आपका सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2, 8 एंड 1, राइट। तो जब इसको, अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना। अभी पीछे आपको बताया था ना एग्जाम्पल लेके
कि हर किसी को क्या होना है, स्टेबल होना है, हर किसी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने की चाहत में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। Na पॉजिटिव विल गिव 2 and 8, ठीक है, ये है। वेराज आपका क्लोरीन लेंगे 17, राइट, 2, 8 and 7, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, 2, 8 and 8, ठीक है। अब हम इसके बीच में बॉन्डिंग दिखाएंगे कि बॉन्डिंग कैसे हो रही है। अब सोडियम ने क्या बना लिया जी, पॉजिटिव, क्लोरीन ने क्या बना लिया, नेगेटिव, ये मिलके क्या बना रहा है, NaCl का NaCl का स्ट्रक्चर। अब देखो ये कहता है अभी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लो, क्लोरीन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सोडियम क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा कि ले भाई इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं भी खुश हो जाऊं तू भी खुश हो जा, ठीक है। तो क्या बना लिया, NaCl विच इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर। अब मैम बिल्कुल इजी वर्डिंग में बता दो कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। अब जैसे आयनिक बॉन्ड क्या होता है, सपोज दिस इज अ पेन, राइट, ये एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको कहा ये लो इलेक्ट्रॉन आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन देने से। और आप कहोगे भाई मेरे तो ऑक्टेट में कम ही है, तो आप मुझे एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, आप भी खुश हो जाओ मैं भी खुश हो जाऊंगी। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देते हैं, समझ आई बात, हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया कि भाई तू भी खुश रहे मैं भी खुश रहूंगी, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो हमने इलेक्ट्रॉन कर दिया ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर है। अब हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए कुछ फैक्टर्स लगते हैं, है ना। तो फिर फर्स्ट फैक्टर इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, दिस इज योर न्यूक्लियस, ये आपके शेल्स हैं, है ना, शेल्स के बीच में ये आपका इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल में से निकालने के लिए कितनी मुझे पावर चाहिए, है ना, कितनी मेरे को एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि मैं इस इलेक्ट्रॉन को इसके ऑक्टेट से निकाल सकूं, इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, लोअर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल मींस इट लूजेस इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म केटायन। अब भाई जितना ज्यादा इसकी आयोनाइजेशन कम होगी, है ना, उतनी उतनी जल्दी इसको मैं एक्साइट करवा सकूंगी और उतनी जल्दी केटायन फॉर्मेशन हो सकेगी, है ना। तो दिस इज योर आयनिक बॉन्ड। अब अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो आपके अल्कली मेटल्स होते हैं ना, इनकी आयनेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब एक बड़ा सिंपल सा दिमाग लगाओ यार, अब जैसे सोडियम है, सोडियम पे पॉजिटिव, मैग्नीशियम अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 1 2, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव। अब इसकी ज्यादा क्यों है, बता सकते हो, देखो जैसे 2 पॉजिटिव है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या है भी, जो आपका जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। भी किसी सिस्टम में जब हम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है, जो कि बेटा डिपेंड करती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मींस नॉन मेटल विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन मोर रेडली टू फॉर्म एन एनायन। अब जितनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा ये एनायन बनाने की कोशिश करेगा। समझ गए ना, सारा आयनिक बॉन्ड में खेल एनायन और कैटायन का ही है, ठीक है। आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, कैटायन बना रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनायन बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब एनायन कैटायन बनेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर पाएंगे, राइट, यहां तक एकदम क्लियर है ना। थर्ड फैक्टर आता है लेटिस एनर्जी। अब लेटिस एनर्जी क्या होती है बच्चों, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड इट्स गैसियस आइटम एक्सोथर्मिक। 1 मोल एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, जब हम 1 मोल कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। या फिर दूसरे टर्म्स में कैसे बताऊं कि अगर 1 मोल आपका सॉलिड है उसको ब्रेक करने के लिए मेरे को जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको हम लेटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो
लैटिस एनर्जी समझ में आया ना? हायर द लैटिस एनर्जी मीन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनायन एंड कैटायन विच स्टेबलाइज आयनिक कंपाउंड। अब जितनी ज्यादा उसमें लैटिस एनर्जी हाई होगी, जितनी ज्यादा उसमें जुड़ने की कैपेसिटी होगी, है ना, उतना ही ज्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आयन और कैटायन एक दूसरे को स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। हायर द चार्ज ऑन आयंस ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जितना उस पर चार्ज ज्यादा है उतना ही ज्यादा उसका एफओ है, एफओ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही ज्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जितना जिसमें प्यार है उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ना। तो ये प्रोसेस हमारा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस बनता है। इज दैट फाइन? नेक्स्ट आपका आ गया आपका फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी थोड़ा न्यू टॉपिक है, ठीक है, तो हम उसके फैक्टर्स देखेंगे कि लैटिस एनर्जी कैसे फॉर्म कर सकते हैं। हायर द चार्ज स्ट्रॉन्गर विल बी द अट्रैक्शन एंड हाई विल बी द लैटिस एनर्जी। जितना ज्यादा आप पे चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और उतना ही ज्यादा उसका लैटिस इंथैल्पी भी होगा। इज दैट फाइन? नेक्स्ट आपका आ गया साइज ऑफ आयंस। जितना स्मॉल साइज होगा उतना ही ज्यादा पास आ सकेंगे, उतना ही ज्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतनी ही ज्यादा उसमें लैटिस इंथैल्पी रहेगी। इजी। नेक्स्ट आपका आ गया आयनेशन आयनिक रेडियाई। अब जितना उसका आयनिक रेडियाई छोटा उतनी ही ज्यादा उसकी लैटिस इंथैल्पी, ठीक है। अब एक और चीज होती है लैटिस इंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है, मतलब जितना आपका साइज ज्यादा होगा उसकी उतनी लैटिस इंथैल्पी कम होगी। अब देखो ये क्वेश्चन आ जाता होता है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लैटिस इंथैल्पी। अब इनकी लैटिस इंथैल्पी के अराउंड इसको अरेंज करो। अब देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी 1 पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब इस पे क्या अपना +2 होता है, अब इस पे -1, अब इस पे +2 इस पे -2, तो सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी किसकी हुई? CaO की सबसे ज्यादा, फिर MgCl2 की, फिर NaCl की। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आयनिक बॉन्ड समझ में आया, ठीक है। दिस इज इजी, राइट, इतना कोई मुश्किल नहीं था, आई डोंट थिंक सो। बाकी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है, एनी काइंड ऑफ डाउट, जस्ट कमेंट सेक्शन में डालो, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी, आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। एंड बस फटे चक दो, हर एक टॉपिक एकदम इजी पीजी तरीके से इजीली करते जाएंगे। इसके बाद हम कोवलेंट बॉन्डिंग, अभी मेन पार्ट इज येट टू कम, ओके। कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ाऊंगी, वीबीटी थ्योरी पढ़ाऊंगी, वेस्पर थ्योरी पढ़ाऊंगी, एवरीथिंग, एमओटी, है ना। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत बाकी है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, और बिल्कुल इजी पीजी कर दूंगी उस लेक्चर्स को भी आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक करो, शेयर करो, मुझे भी मोटिवेट करो, राइट।